हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 3 ऑफ आर एस अग्रवाल, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले हमने देखा है पार्ट 2 और पार्ट 1। पार्ट 1 बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स था सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट देख सकते हो, देन आप पार्ट 1 स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन 1 से 20 तक। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 21 से स्टार्ट करके। ओके, देखिए 21 में क्या है, इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/n एंड द nth टर्म इज़ 1/m देन इट्स m इंटू nth टर्म इज़। तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टीज़ देखा था ए पी का कि जब भी इस तरीके का सेटअप है, mth टर्म 1/n के बराबर हो और nth टर्म 1/m के बराबर हो, तो m इंटू nth टर्म का वैल्यू हमेशा होगा 1 के बराबर। करेक्ट। तो इसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज़, ये इसका पार्ट नहीं है, इसमें भी कैसा दिख रहा है, चलो इसका तो सही दिख रहा है, ये 21 था। 22 देखिए, इफ़ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज़ अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n देन इट इज़ अ, ये क्या होगा, ये ए पी होगा, क्योंकि ए पी का जनरल टर्म जो nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n में देख सकते हो कैसा लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 1। लीनियर इक्वेशन का मतलब n का पावर 1 ही दिखना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि केवल ये तभी दिखता है जब ये ए पी में हो, चूँकि ये ए पी का ही फॉर्मूला है, ए पी का nth टर्म का फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट 23, विच टर्म ऑफ द ए पी इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलिए देखिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोले तो ये जो ए पी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव बनेगा तो इसमें से जो ऑप्शन में सबसे छोटा वाला वैल्यू दे रखा है उसको पहले चेक करिए, फिर उसके आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो 18th टर्म को आप चेक करिए, ऑप्शंस के थ्रू ही चलते हैं। तो 18th टर्म मतलब a प्लस 17d, a है 19 प्लस 17 इंटू डी है कितना, डी के लिए चेक कर सकते हो 18 प्लस 1/5 माइनस 19, तो ये हो गया -1 प्लस 1/5 विच इज़ -5 प्लस 1 दैट इज़ -4/5। तो -4/5 आ गया डी का वैल्यू, इसको पुट कर दो -4/5। तो ये कितना हो गया, 19 माइनस 68/5। तो इसका भी वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है तो ये 18th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं होगा। ये देख लेते, तो ये 68/5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, लगभग ये मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 19 5 जा 95 माइनस 68/5 कितना आ रहा है, ये 7 और 6 प्लस 2 8 27/5। तो ये देख सकते हो कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ये नेगेटिव नहीं है, तो बोल सकते हैं 18th टर्म इज़ नॉट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसके बाद जस्ट 20 लिखा हुआ है, तो 20th टर्म को चेक करना होगा। तो 20 टर्म को हम लिख सकते हैं 18th में और 2 ऐड कर दो, डी 2d और ऐड कर दो, तो 27/5 और d है -4/5, तो उसमें 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 8/5। तो क्या ये नेगेटिव होगा, ये भी तो नेगेटिव नहीं हो पा रहा है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ नेगेटिव टर्म। तो ये कितना हो जाएगा 19/5 हो जा रहा है। हमें चेक करना होगा नेक्स्ट अगला 23rd टर्म। 23rd के लिए 20 में और 3d ऐड कर दो, 20th टर्म है 19/5 और इसमें 3 इंटू डी, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12/5। तो ये भी नहीं हो पा रहा है, ये तो 7/5 आ गया। सो नेक्स्ट 25th टर्म ही होगा, 25th को चेक कर सकते हैं, 23 प्लस कितना 2d और ऐड करना पड़ेगा, 23rd टर्म है 7/5
इसमें 2d ऐड कर दो विच इज़ -8/5। तो ये देख सकते हैं -1 कैसा आ गया 5। सो दिस इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा। आंसर सी इज़ द करेक्ट। तो ये हमने ऑप्शंस के थ्रू चेक कर लिया। वैसे चेक करते विद द हेल्प ऑफ थियोरी तो वैसे भी चेक कर सकते थे, बट ऑप्शन से आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट चेक करिए 24। इफ़ 18ab-3 आर इन AP देन वैल्यू इसमें से पुट करके देख लेते हैं। ए का वैल्यू अगर 11 में रखूँ, या फिर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म इज इक्वल टू इक्वल। तो इक्विडिस्टेंस टर्म का मतलब 18 को 3 के साथ -3 के साथ ऐड करेंगे तो जो बीच का टर्म है, जो इक्विडिस्टेंस टर्म है ए और बी, ए चूँकि फर्स्ट से लेफ्ट से सेकंड पे आ रहा है और बी भी राइट से सेकंड पे आ रहा है, तो इक्विडिस्टेंस टर्म हो गए ए और बी। इस ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जा रहा है 15। ए प्लस बी इज़ 15। तो ए प्लस बी 15 किस में दिखाई दे रहा है, सी में ही दिखाई दे रहा है। ऐड करके देखेंगे तो सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहाँ पे वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू 4 और फिर -3 रखेंगे तो वो ए पी को सेटिस्फाई करेगा। वो ए पी को क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। द सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी आर 2। सेकेंड टर्म है 2, सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू 2, और सेवेंथ टर्म मीन्स ए प्लस 6d इज़ 22। द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 35 टर्म। तो 35 टर्म का सम चेक करने के लिए हमें ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। दो इक्वेशन हो गए और दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ से माइनस कर दो 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 20। डी का वैल्यू हो गया 4। ए का वैल्यू चेक करना है तो किसी एक में रख दो। ए इज इक्वल टू 2 - डी विच इज़ 2 - 4 दैट इज़ -2 आ गया। अब 35 का सम चेक करना है, सम ऑफ 35 टर्म्स। सो 35/2, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है -2 प्लस n - 1 इंटू डी दैट इज़ 34 इंटू डी है 4। तो इसको सॉल्व कर दो। 35/2 -4 प्लस 136, 35/2 और ये कितना हो जाएगा 132। तो इसको क्रॉस कर दो, 2 6 जा और 2 6 जा फिर से। तो 35 इंटू 66 मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2310, 2310 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इफ़ 1 + 6 + 11 + 16 + ... x इज इक्वल टू 148 देन द वैल्यू ऑफ x इज़। तो यहाँ पे x का वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम पता कर लेते हैं। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल n टर्म्स है, तो सम ऑफ n टर्म्स का कैसा फॉर्मूला हो जाएगा, n/2 फर्स्ट ये 2 इंटू ए प्लस n - 1 इंटू डी है यहाँ पे कितना 6 - 1 दिस इज़ 5, डी है 5 और ये है 48 के बराबर, 148 के बराबर। सो n ऑफ 2a - 5, 2 इंटू 1 प्लस 5n - 5, 148 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जा 16 और ये 296। तो ये कितना हो जाएगा 5n - 3, 296 मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 इंटू 5n इंटू एन दैट इज़ 5n² -3n -296 इज इक्वल टू 0। तो इस 296 का हमें फैक्टर चेक करना पड़ेगा इंटू 5 करके, और ऐसा फैक्टर जिसमें n का वैल्यू हमें पता चल जाए। तो 5 इंटू 296 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1480। इसको ब्रेक करना पड़ेगा दो ऐसे फैक्टर में जिसका सम -3 आ जाए। तो इसको चेक करेंगे तो कैसा होगा, 2 से 7 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा, 2 7 जा,
फिर 2 से जाएगा ये 185, फिर इसको कितना से ले जा सकते, 5 से 37, तो इसमें से ही आ जाना चाहिए। चेक करिए, 5 टू जा 10 या 20 टू जा 40, हाँ यहाँ पे आ गया। तो 5n² माइनस, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ से सेटअप, जो फैक्टर है वो है कितना, 5 और 4 जा 20 टू जा 40, तो -40 इंटू 37 का 2 फैक्टर बनाना पड़ेगा, तभी इनका डिफरेंस -3 आएगा। सो n का वैल्यू 40/5 और एक आएगा -37/5। तो नेगेटिव वाला तो पॉसिबल नहीं है, यही वाला पॉसिबल होगा। 40/5 इज़ 8 हो गया n का वैल्यू। इट मीन्स टोटल टर्म 8 है, तो x जो है वो 8th टर्म है, x इज़ 8th टर्म। और 8th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a + 7d, a इज़ 1 + 7 इंटू d है कितना 5, तो ये हो गया 36। सो द आंसर इज़ 36 करेक्ट। नेक्स्ट 27 में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन बी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, देन इट इज़, तो ये कौन सा होगा प्रोग्रेशन, AP होगा, GP होगा, HP होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, n/2 2a + n - 1 इंटू d। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस n को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनेगा सम का फॉर्मूला, तो वो ओनली केवल किस में बनेगा, AP में ही बनेगा। ये केवल और केवल AP में ही बनता है सम का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। 28 क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 3n²। सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 3n² + 2n। कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो n का मतलब अगर 1 रखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यहाँ पे n का वैल्यू अगर हमने 1 रख दिया, n इज इक्वल टू 1, इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो गया। तो n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे, इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब पहला टर्म ही है। n का वैल्यू 1 पुट करिए, कितना हो जाएगा 3 + 2 दैट इज़ 5। और n का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे, इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो फर्स्ट 2 टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, a + d, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म का सम। और ये कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें, तो 2 का स्क्वायर 4 × 3 12, 4 × 3 12 + 4, 12 + 4 कितना, उसमें पुट कर सकते हैं 3 × 2 का स्क्वायर 4 + 2 × 2 दैट इज़ 12 + 4 दैट इज़ कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। तो यहाँ से हम d का वैल्यू चेक कर सकते हैं, ये तो 2a + d का वैल्यू हो गया। d का वैल्यू अगर चेक करेंगे तो 16 - 10, क्योंकि a का वैल्यू 5 है, तो 2a का वैल्यू 10, d कितना हो गया 6। तो कॉमन डिफरेंस ही तो चेक करना था, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया। कॉमन डिफरेंस इज 6। 29, if the sum of p terms of an AP is the same as the sum of its q term, sum of p terms of an AP is the same as the sum of its q terms, then the sum of p plus q term is, तो ये भी प्रॉपर्टीज़ में देखा था, सम ऑफ p टर्म्स अगर सम ऑफ q टर्म्स के बराबर है तो सम ऑफ p plus q टर्म पूछा जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बेस्ड था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, S1, S2, S3 be the sum of n, 2n and 3n terms respectively of an AP, and S2 minus S1 is equal to k into S3, then the value of k is। चलो देखो S1, S2, S3 क्या है, S1 है सम ऑफ n टर्म्स और S2 इज़ द सम ऑफ 2n टर्म्स और S3 इज़ द सम ऑफ 3n टर्म्स। तो मान लेते हैं कि जो टर्म्स है, टर्म्स आर 1, 2, 3, ये तीनों AP में है, इसलिए हम इसको ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं। 1, 2, 3 आर द सम्स, आर द टर्म्स। तो S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, S1 मतलब एक ही टर्म का सम 1 हो गया,
दो टर्म का सम कितना हो जाएगा 1 + 2 दैट इज़ 3, और 3 टर्म्स का सम 1 + 2 + 3 दैट इज़ 6 हो गया। तो S1 का वैल्यू 1, S2 का वैल्यू 3, S3 का वैल्यू 6 हो गया। और ये चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे S2 इसमें सेटअप कर दो, S2 - S1, S2 - S1, तो S2 - S1 इज़ इक्वल टू K इंटू S3 बोल रखा है। S2 - S1 करेंगे तो 3 - 1 K इंटू S3 का वैल्यू है 6, तो 2 इज़ इक्वल टू K इंटू 6। K का वैल्यू कितना हो गया 2 3 जा 6, सो 1/3। 1/3 इज़ द करेक्ट आंसर। 1/3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 31, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 10। तो सम है फर्स्ट 7 टर्म्स का, मीन्स 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10, और क्या है एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 27। नेक्स्ट 27 टर्म्स का मतलब 7/2 अगेन, और नेक्स्ट 7 टर्म्स है तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट 7 टर्म्स का 10 था और नेक्स्ट 7 टर्म्स का 27 है, तो ओवरऑल 14 टर्म्स हो गए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 14 टर्म्स का सम 14/2 2a प्लस 13d इज इक्वल टू कितना लिखोगे 27 + 10 दैट इज 37। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो ये तो कैंसिल हो जा रहे 2 7 जा कैंसिल, और ये 7 वाला पार्ट अगर इसको हम इक्वल कर दें या कैंसिलेशन कर देते हैं ना 1 - 2 करके, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 2 - 1 कर देते हैं, 2 - 1, तो 2 में कितना दिख रहा है 7 × 13, मतलब 7 × 13 दैट इज 91d प्लस 14a माइनस इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते तो बचेगा कितना ऊपर 6 7 जा 42 d और माइनस 14a इज इक्वल टू 20, ये हो गया 37 - 20, तो 91 - 42 इसको चेक करना होगा, ये तो कैंसिल हो जा रहा है, द कॉमन डिफरेंस ये तो निकल के आ जाएगा करेक्ट 91 - 42 49d इज इक्वल टू कितना हो गया ये 37 - 20, ये कितना हो जाएगा 17। वन ये कितना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्या दे रखा है इफ़ द mth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/n एंड इट्स nth टर्म इज़ 1/m, देन द सम ऑफ m इंटू n टर्म्स, सम ऑफ m इंटू n टर्म्स इज़, तो इसका भी हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर mth टर्म 1/n के बराबर है और nth टर्म 1/m के बराबर है, तो सम अगर पूछा गया प्रोडक्ट का तो वो होगा 1/2 mn + 1 के बराबर, तो ये प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ
द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, दो प्रोग्रेशन है यहाँ पे और उन दोनों का सम दे रखा है 7n+1 और 4n+1 प्लस 4n+27 का रेशियो है ये सम का। तो 11th टर्म का रेशियो चेक करना है, दोनों का जो 11th टर्म होगा उसका रेशियो क्या होगा ये हमें पता करना है। तो मान लेते हैं जो पहला सीक्वेंस है उसका n टर्म्स का सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा लिख देते हैं। दूसरे वाले का क्या लिखेंगे n/2 अगेन और 2b लिख लेते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो b लिख लेते हैं n-1 और इंटू ये d1 कर देते हैं, ये d2 कर देते हैं। चूँकि दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग होगा, दोनों का फर्स्ट टर्म भी अलग होगा। ये है 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+1, तो ये कट हो गया। 2a प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय कितना है 2b प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7n+1 और 4n+1 है। अब इधर हम देख लेते हैं 11th टर्म को क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ 11th टर्म a प्लस 10d लिख सकते हैं इसको और नीचे b प्लस 10d, ये d1 ये d2, ये d1 और ये d2, इसको हम 2a वाले फॉर्मेट में ले चलते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा 2a प्लस 20d1 और ये 2b प्लस 20d2। इसको अब ये वाले सेटअप में लाते हैं, जो हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है उस सेटअप में लाते हैं। तो इसको इस सेटअप में लाने के लिए लिखना पड़ेगा 2a प्लस कितना लिख सकते हो 20 है तो इसको लिखना पड़ेगा 21 माइनस 1 d1 और डिवाइडेड बाई 2b प्लस 21 माइनस 1 इंटू d2। अब चूँकि ये कंपेयर है इससे तो हम भी कंपेयर कर देते हैं उसी से। n के जगह पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 21, तो 7 इंटू 21 प्लस 1 और इधर 4 इंटू 21 प्लस 1, तो n का वैल्यू हमें पता चल रहा है कि 21 है। सो मल्टीप्लाई करके रख दो, तो 148 हो जाएगा ऊपर और नीचे 111। ऊपर तो 148 आ रहा है, नीचे 4 इंटू n 4 इंटू 21 तो 84 आ गया प्लस 1। ये कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इसका। अच्छा 4n प्लस 27 है ना, ये 4n प्लस 27 है, इसके लिए ही ये आंसर गलत हो रहा था। तो 27 इसको ऐड करेंगे, करेक्शन ही कर देते इसको। फोर n प्लस 27, तो वैल्यू कितना 148 अपॉन 111। सो आंसर कौन सा होगा देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय SN। यहाँ पे rth टर्म क्या होगा, तो rth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना पड़ेगा, rth टर्म इज इक्वल टू क्या लिखोगे a प्लस r-1 इंटू डी। तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और d चाहिए, तो फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो गया, इट मीन्स a का वैल्यू हो गया कितना 3 प्लस 4 दैट इज़ 7, और n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हो जाएगा a प्लस d, उसको लिख सकते हो, दैट इज़ n का वैल्यू 2 पुट करिए 4 इंटू 3 12
प्लस 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, तो ये हो गया 20। यहाँ से d का वैल्यू 20 माइनस 2a विच इज़ 20 माइनस 14 विच इज़ कितना 6 हो जा रहा है। अब यहाँ पे पुट कर दो, a का वैल्यू है कितना 7 प्लस r माइनस 1 इंटू डी है 6, तो ये निकल के आ रहा है कितना 7 माइनस 6 दैट इज़ 1 प्लस 6r, 1 प्लस 6r। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 35. The sum of first 13 terms of NAP is 21 and the sum of first 21 terms is 13. The sum of first 34 terms is, तो ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जिसमें प्रॉपर्टी हमने देखा था कि अगर सम ऑफ इफ सम ऑफ फर्स्ट p terms is q and sum of first q terms is equal to p, then क्या था sum of p plus q terms is equal to minus of p plus q, ये फॉर्मूला था। तो चूंकि इन दोनों का सम ही पूछा जा रहा है, 13 प्लस 21 का सम पूछा जा रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 13 प्लस 21, सो द वैल्यू इज माइनस 34, ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 36, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज, ये तो फॉर्मूला है और हमने देखा भी था बेसिक्स में भी, n ऑफ n प्लस 1 बाई 2। Next 37, the first and fifth term of an AP are minus 14, फर्स्ट टर्म है माइनस 14 और फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d ये है 2, तो d का वैल्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं, 2 माइनस a है कितना माइनस 14, तो ये प्लस हो जाएगा, d का वैल्यू हो गया 4, d इज़ 4, और चेक करना है क्या एंड द सम ऑफ इट्स n टर्म्स इज 40, देन द वैल्यू ऑफ n इज सम ऑफ n टर्म्स मतलब n बाई 2, 2a कितना है a इज 14, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा 4, a इज इक्वल टू कितना रखना है 40, तो d का वैल्यू चेक करना होगा यहाँ पे, n ऑफ माइनस 28 माइनस 4 प्लस 4n इज इक्वल टू 80, तो ये हो गया n माइनस 32 प्लस 4n इज इक्वल टू 80। अब इसमें n का वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा कि ये 80 हो जाएगा। n का वैल्यू अगर ऑप्शन से देखें तो अगर 10 पुट करें तो 40 माइनस 32 दैट इज़ 8 हो जाएगा इधर, और इधर भी तो 10 ही है, इधर अगर 10 पुट करा तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर इन AP, द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120 डिग्री, तो a का वैल्यू ले लेते हैं 120 डिग्री और कॉमन डिफरेंस है 5 डिग्री। सो मान लेते हैं n टोटल साइड से, तो टोटल साइड्स n है तो एंगल भी n होंगे, सो सम ऑफ एंगल इज n बाई 2, 2a 2 इंटू 120 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d इज़ 5, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विच इज़ n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 5 कॉमन है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो कॉमन निकाल देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, n बाई 2 ऑफ 2 इंटू 24 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिया तो, प्लस n माइनस 1, दिस इज n माइनस 2 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 6 दा 30, सो
n से अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं 48 माइनस 1 दैट इज़ 47 प्लस n, और ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते इधर, तो n माइनस 2 इंटू 72। चलिए ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n स्क्वायर माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 45, सॉरी माइनस 25 n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक तो 16 बनेगा और एक 9 माइनस में। सो n का वैल्यू 16 हो गया और एक 9 हो गया। बट 16 पे 16th टर्म का मतलब 16 अगर साइड्स लेते हैं तो फिर ये जो एंगल रिप्रेजेंट्स करेगा 16th जो टर्म होगा विच इज़ एंगल, तो इसका वैल्यू कितना होगा, a प्लस 15d, d है 5, तो इसका वैल्यू 180 से ज़्यादा हो जा रहा है, और किसी भी इंटरनल एंगल का वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि 16 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो 9 इज़ द करेक्ट आंसर, 9 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द सम ऑफ द सीरीज 101 प्लस 99 प्लस 97 47 तक जाना है। तो 47th टर्म को हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा टर्म है। सो दिस इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, -2 दिख रहा है, a इज़ इक्वल टू 47 कौन सा टर्म है ये हमें पता चल जाएगा इससे। n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 47 माइनस 101 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 माइनस में, और इस माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इट मीन्स n माइनस 1 का वैल्यू आ गया 27, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 28। सो देयर आर 28th टर्म ओवरऑल बोल सकते हैं, या मीन्स बोल सकते हैं 47 जो है वो 28th टर्म है। सो अब सम ऑफ 28 टर्म का हम वैल्यू पता कर सकते हैं। 28/2, फर्स्ट टर्म इज़ 101 प्लस लास्ट टर्म इज़ 47। सो दिस इज़ 14 इंटू 148, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2072। ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द सम ऑफ द सीरीज़ 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 5। तो इसमें अगर सीरीज़ का देखें तो सीरीज़ अल्टरनेट वे में चल रहा है, 1 3 5 7 ऐसा है, और इस 7 का 7 10 13 16 ऐसा चल रहा है। तो जो पहला सीरीज है 1 3, एक तरीके से इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 1 3, और कितना है 5 है 7 है, इस तरीके से ये, प्लस दूसरा जो सीरीज है वो है 7 से स्टार्टिंग, 7 10 13 इस तरीके से। तो चेक करें 30 टर्म्स का सम, ये 30 टर्म्स मतलब इसमें 15 टर्म्स होंगे और इसमें भी 15 टर्म्स होंगे, तभी दोनों का ऐड 30 टर्म्स हो जाएगा। तो सम यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ 30 टर्म इज़, इसका 50 टर्म्स का सम लिख देंगे, कैसा हो जाएगा 15/2 फर्स्ट टर्म, या ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते, 2 इंटू 1 प्लस 15th टर्म इज़ 14 इंटू डी, डी कितना है 2 है, प्लस ये वाले का 15 टर्म का सम लिख लेते 15/2, 2 इंटू ए प्लस 14 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पे 3 है। 15/2 दोनों में है तो कॉमन ले लेते, 2 प्लस 28 दैट इज़ 30, प्लस यहाँ पे 7 2 जा 14 प्लस
42 है, तो ये हो गया 56। 15 इंटू कितना 86/2, सो दिस इज़ 15 इंटू 2 4 जा और 2 3 जा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 645। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस लेक्चर में हमने केवल 40 तक डिस्कस किया हुआ है, 21 से 40 तक को। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, मीन्स 41 से नेक्स्ट।